ये नया AI रामानुजन मशीन खोजेगा गणित में छुपे हुए गुप्त रहस्यों को। क्या आप इस बेहद ही बुद्धिमान मशीन के बारे में जानते हैं, जो हर एक गणित की उलझन को सुलझा सकता है? काफ़ी प्राचीन समय से इंसान को कई चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। बता दूं कि इन चीज़ों में अंतरिक्ष, परग्रही जीवन और गणित आदि शामिल है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इस सूची में गणित भी मौजूद है, क्योंकि गणित जैसा रोचक विषय शायद ही कोई दूसरा होगा। हम आज जिस स्तर पर हैं वो बिना गणित के कभी संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान और गणित एक दूसरे के पूरक हैं। एक विषय के बिना दूसरा विषय कभी पूरा ही नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान के विकास के लिए गणित को भी काफ़ी विकसित होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं भला गणित की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? कुछ न कुछ कारण अवश्य ही होगा, है ना? एक कारण अवश्य ही है, और वो कारण है एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन जिसका नाम रामानुजन मशीन है। यह मशीन वर्तमान के समय में गणित विषय में काफ़ी ज़्यादा खोज करने के लिए तैयार हो रहा है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में ये गणित के बहुत ही जटिल व छुपे तथ्यों को भी उजागर कर सकेगा। इसके अलावा मूल रूप से ये मशीन एक एल्गोरिदम ही है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी रामानुजन मशीन के ऊपर ही कुछ चर्चा कर लेते हैं, और आखिर कैसे ये गणित में अभूतपूर्व खोजें कर सकता है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आज तक गणित के जटिल सिद्धांतों को सिर्फ गणितज्ञ ही अपने बुद्धि कौशल से सॉल्व करते आ रहे थे, परंतु जैसा कि आप जानते हैं, इंसानी दिमाग के कई सारे खामियां व अपनी एक सीमा है। इसीलिए वैज्ञानिक कई समय से ऐसे एक यंत्र को तलाश कर रहे थे जो कि स्वतः गणित के काफ़ी गुप्त व जटिल तथ्यों को सॉल्व कर ले, या नए नए सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत करे। खैर, वैज्ञानिकों की तलाश रामानुजन मशीन की खोज से ही पूरी हो चुकी है। ये मशीन एल्गोरिथ्म को इस्तेमाल करके गणित के ऐसे ऐसे नतीजों को निकालता है जिसको अभी भी पुष्टिकरण करना बाकी है। आमतौर पर हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का काम करने का ढंग एक समान ही होता है, यानी मौलिक तौर पर ये मशीन एक ही तरह की होती है। अगर हम यहाँ रामानुजन मशीन की बात करें तो ये मशीन गणित के एक बहुत ही बड़ी डेटा पूल से अंकों में छुपी उन बारीक पैटर्न्स को खोज सकता है जिसको कि एक इंसानी दिमाग शायद ही खोज पाए। इसके अलावा ये मशीन बहुत ही कम प्रोग्रामिंग में स्वतः चल सकता है और इसे लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने कंजक्टर्स के जरिए गणित के थ्योरिज्म को भी सिद्ध करने की कोशिश करी, तो भी ये मशीन उन थ्योरिज्म को भी आसानी से प्रूव करने में सक्षम रहा। इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग कहा गया। हालांकि रामानुजन मशीन का पहला लक्ष्य एल्गोरिथ्म के जरिए गणित में छुपे कंजक्टर्स को ढूंढने का था, परंतु मशीन ने इससे भी बेहतर काम करके दिखाया है, जो कि थ्योरिज्म को प्रूव करने का है। इस मशीन को इस्तेमाल करके सबसे पहले फर्मट्स के लास्ट थ्योरम को प्रूव किया गया था। ये थ्योरम काफ़ी जटिल था और इसमें अंगों से जुड़ी एक काफ़ी बड़ा प्रवाद था, जिसको कि जितनी जल्दी सॉल्व किया जा सके उतना ही अच्छा था। वैसे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे समीकरणों को इस्तेमाल किया था, जो कि गणित के यूनिवर्सल कांस्टेंट पर आधारित था। तो वैज्ञानिकों ने जब थ्योरम को सुलझाने के लिए रामानुजन मशीन को इस्तेमाल करने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले वृत्त के परिधि और इसके व्यास के मौजूद अनुपात के कांस्टेंट को इस्तेमाल करने का सोचा।
बता दें कि गणित में ये कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा मौलिक हैं और ये कई जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि पीआई से भी ज़्यादा कॉमन है। ये कांस्टेंट अन्य कांस्टेंट से इसलिए भी खास है क्योंकि ये यूनिवर्सल भी है। इसके अलावा मशीन बहुत सारे समीकरणों को एक ही साथ विश्लेषण करके उनके अंदर मौजूद अंकों को काफ़ी महीन तरीके से जांचता है, ताकि अंकों में छुपे गुप्त पैटर्न को पता लगा सके। ऐसे में पैटर्न का पता लगाते लगाते मशीन ने कई बार काफ़ी बेहतर फार्मूलों को ढूंढ लिया है। इन फार्मूलों को आधार करके हम अन्य कई थ्योरम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप ही सोच लीजिए कि ये मशीन हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मशीन जब भी अंकों में छुपी हुई पैटर्न को ढूंढ रहा होता है, तब वो प्रारंभिक अवस्था में सीमित अंकों के सीरीज को जांचता है। अगर मशीन को इन अंकों की सीरीज में कुछ भी गुप्त पैटर्न नज़र आता है, तब वो और अधिक अंकों को जांचने लगता है। इस तरह धीरे धीरे करके मशीन काफ़ी ज़्यादा अंकों को जांचना शुरू कर देता है। वैसे अंकों को जांचने की ये प्रणाली ऐसे ही एक चक्र की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने रामानुजन मशीन के काम करने के ढंग की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है। गणितज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ये मशीन गणित करने के ढंग को भी पूरा तरीके से बदल देगा। खैर, अब तक मशीन के जरिए गणितज्ञ ने कैटलेंस कांस्टेंट के बारे में काफ़ी जानकारी जुटा ली है। बता दूं कि ये कांस्टेंट 6 लाख अंकों से बना एक कांस्टेंट है। हालांकि अब तक गणितज्ञों को ये नहीं पता चला कि कैटलेंस कांस्टेंट वास्तव में है या अवास्तव में। फिर भी कुछ गणितज्ञ ये भी कहते हैं कि रामानुजन मशीन को और भी विकसित किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी भी इसको अपने पूरी क्षमता में इस्तेमाल किया नहीं जा सका है। इसलिए भविष्य में इस मशीन से बनने वाली सिद्धांत गणित और भौतिक विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। इसके अलावा हमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है, जिससे आगे पीढ़ी के कंप्यूटर को और भी ज़्यादा सक्षम और आधुनिक बनाया जा सके। अगर आप सोच रहे हैं कि गणित के थ्योरम को सुलझाने वाला ये मशीन आखिर इतना क्यों ज़रूरी है, तो सुनिए। आज हम जिन भी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरणों को उपयोग में ला रहे हैं, वे सभी की सभी चीज़ें भौतिक विज्ञान के आधार पर ही बनाए गए हैं। और जब ये मशीन नए व बेहतर समीकरणों को हमें देगा, तब सीधे तरीके से ये इंसानों के जीवन शैली के ऊपर प्रभाव डालेगा, जिससे हमारे जीवन जीने के स्तर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।